एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाओ फैन अपने रूम में बैठा हुआ था और उसके एक वीडियो स्टूडेंट पैसे देना उन्हें देखने के बाद वो कहता है कि ये तो बोरिंग है। तो तभी उसके साथ जो बैठा हुआ था वो उसे कहता है कि चैन, तुम अपने बारे में कुछ और बताते। तुमने जब इंट्रोडक्शन दिया तो तुमने बहुत कम बातें बताई, पहले तुम इन बातों से एक लड़की को कैसे इंप्रेस करोगे। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है जियांग और मुझे नाइट क्लब के नाम से भी याद रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा क्लब नहीं जिसके बारे में मैं ना जानता हूँ। चैन उसे देखने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग खुश हो गया था और वो खुद से यही कहता है कि लगता है कि मेरी पॉपुलैरिटी का ग्राफ अब बढ़ता जा रहा है। फिर वो चैन को कहता है कि अच्छा मेरी बात सुनो। चैन खुद से यही कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। जब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं आया था उस वक्त तुम मेरे साथ थे। पिछली लाइफ में तुमने किसी लड़की के कहने पर किसी को स्क्रैप किया था जिसकी वजह से तुम्हें 7 ईयर तक जेल में बंद कर दिया गया और हम दोनों मिला करते थे और हम दोनों एक दूसरे के गमों को बांटा करते थे। तभी जियांग चैन को कहता था कि अगर मेरी जिंदगी दोबारा लौट आए तो मैं किसके कहने पर वो स्क्रैप ना करता, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करता। इसलिए चैन ने इस दफा फैसला कर लिया था कि उसके जो भी अच्छे दोस्त है वो इस लाइफ में उनकी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि उनको बचा ले। जियांग उसे कहता है कि तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे। इस पर वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी बातों को ही सुन रहा हूँ। फिर वो चैन को कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो हमारी क्लास की सीआर है ना वो बहुत खूबसूरत है, उसका नाम चैंग है। अगर तुम हमारे कैंपस की बात करो ना, उससे खूबसूरत सिर्फ शू और रैन रैन है। ये तीसरे नंबर पर आती है। शो की तो मत ही पूछो, वो तो पूरी एक मॉडल है। उसके पास साल में इतने पैसे आ जाते हैं कि वो एक BMW खरीद सके। वो टॉप 1% लोगों में आती है जो कि अमीर है। चैंग सुनकर खुद से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं तुम पिछली लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड थी तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। फिर वो उसे किसी और के बारे में बताता है कि तुम गाँव की फिक्र मत करना। उसकी सारी बातें सुनने के बाद चैंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे मेरी पिछली लाइफ में थे अब भी तुम वैसे ही हो, बस हवाओं में बातें जोड़ते रहते हो। फिर वो सी के बारे में बात करता है जो कि गाय का बॉयफ्रेंड था। तभी वहाँ पर सी भी आ गया था। उसे कहता है कि वो देखो वो आ गया। यहाँ सी के बारे में बताते हुए उसे ये कहता है कि इसने ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा ये हमारे टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, इस वजह से ये यहाँ पर काफी पॉपुलर है। तभी टीचर कहती है कि सी तुम आ गया, बैठ जाओ। उसे देखते सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये कितना हैंडसम है, एक कोरियन आइडल की तरह। यहाँ को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ गया था। वो चैन को बताता है कि इस स्कूल में मौजूद सारी लड़कियां इस पर मरती हैं या फिर यांग पर। ये तो चीयर लीडर्स भी इसकी दीवानी है। अगर इसका मेरा कंपैरिजन करें तो मैं तो इसके करीब तक भी नहीं भटकता। चैन से कहता है कि रेली, तो इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सी के बारे में क्या सोचते हो। चैन से कहता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मुझे काम से लड़का दिखता है। और वो उसे ये कहता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में अगर पूछा जाए तो जहाँ सिर्फ काम का बनता है, बाकी सारे सिर्फ ऑर्डिनरी थे, वो सिर्फ अपने काम तक मतलब रखते थे। जहाँ उसे कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन इस बात को भी नहीं जुड़ा सकता कि वो एक औसम बंदा है। वो दोनों की तरह बैठे थे तो तभी चैन उनके पास आ गया और कहती है कि क्लास के बाद एक बास्केटबॉल मैच है, तुम दोनों वहाँ पर आ जाना और तुम लोगों ने वहाँ पर ड्रिंक्स डिलीवर करने हैं। यहाँ उसे ये कहता है कि तुम ये बात जाकर किसी और को नहीं कह सकती थी, तुमने तो हमारा कुत्तों की तरह हाल किया हुआ है। अब बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो गया था तो तभी वहाँ पर आए हुए लोग सिर्फ सी और यांग के नहीं नारे लगा रहे थे। इनको देखने के बाद यांग कहता है कि मैं सबसे तंग आ चुका हूँ। अगर मैं सी की बात करूँ तो वो इतना फेमस है, चैंग उसको प्यार करती है लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं। फिर वो उसे यांग के बारे में बताता है, कहता है कि ये टीम लीडर है और ये सबसे लंबा है, इसके डैड बहुत ज्यादा अमीर है। एक दफा किसी ने इसे पंगा लिया था तो इसने अपनी पूरी टीम के साथ उसकी अच्छी खासी पिटाई करती थी। तभी चैंग आगे बढ़कर सी को पानी देती है जिसे वो पी लेता है। चैंग उन दोनों को देखती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं आगे बढ़कर उनको ड्रिंक्स दो। इस पर चैंग आगे बढ़कर यांग को ड्रिंक देता है तो यांग उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तभी जब गौर से देखता है कि चैन है तो इसी के साथ उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चैन उसे देखने के बाद वो कहता है कि काफी वक्त हो गया, हम तो मिले ही नहीं। कि तुमने सही कहा, हमारी मुलाकात को हुए कुछ दिन हो चुके हैं। उन्हें देखने के बाद यांग का दोस्त उसे कहता है ये चैन है और वो जियांग। चैन वही लड़का है ना जो भी ट्रांसफर हुआ है। यांग उसे कहता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो। चैन वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो यांग को कहती है कि ये एक लूजर है बाकियों की तरह, तुम इसे ऑर्डर दे सकते हो, मैं भी इसे ऑर्डर दे रही हूँ। ये सुनने के बाद यांग उसकी तरफ हैरानी से देखता है। चैन गुस्से में आ गया था क्योंकि उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर चैन उसे कहती है कि रात को टीम एक मैच के लिए जा रही है तो तुम्हें साथ आना होगा ताकि तुम वहाँ पर आकर सामान को उठा सको। इस पर चैन उसे कह देता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चैन को ये सुनते गुस्सा आ गया था और वो उसके डेस्क पर जोर से हाथ मारती है और कहती है तुमने क्या कहा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। चैन उसे कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, वो स्पोर्ट्स की टीम है तो उन्हें स्पोर्ट्स वाले लोगों से ही पूछना चाहिए, पहले मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। फिर चैन खुद से यही कहता है कि हम तो सिर्फ तुम्हारी वहाँ पर हेल्प करने गए थे लेकिन तुम तो हमारी हमें बात बताने लग गई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। चैन उसे कहती है कि क्या सच में तुम नहीं जाओगे। तो चैन उसे कहता है कि हाँ तुमने सही सुना। चैन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि रात को मैच होने वाला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो खुद से ये कहती है कि मैं रिच भी हूँ और क्लास की मॉनिटर भी हूँ, सिर्फ सी जैसे लड़के ही मुझे नीचे दिखा सकते हैं, तुम जैसे लड़कों की मेरे सामने क्या होगा। प्लस ट्रांसफर स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हो सकती है कि ये मुझे दिखाए। और वो गुस्से से उसे कहती है कि तुम। तभी वहाँ पर खट्टा खट्टा स्टूडेंट आ जाता है जिसका नाम जी था और वो सप्लीमेंट्री के तौर पर काम कर रहा था। और वो चैन के पास आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जैसी बातें कर रहे हो ना इस तरह तो तुम हमारे स्कूल की टीम की बेइज्जती कर रहे हो। उसको पूरा इरादा था कि आगे बढ़कर चैन की पिटाई करते। तो तभी जियांग यू को कहता है कि ब्रदर आराम से, ये भी आया है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि किसके साथ कैसे बात करनी है, वैसे भी तो हमने सिर्फ सामान ही उठाना है। और चैन को ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम ये काम इजीली कर लेंगे। यू चैन को ये कहता है कि वाकई तुम्हें तो काफी सारे नर्व्स हैं लेकिन तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है कि जब पिछली बार किसी लड़के ने ऐसा कहा था तो हमने उसकी टांग तोड़ दी थी। इस पर चैन उसे कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला जियांग, अगर तुम जाना चाहो तो चले जाना। वहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए थे, वही बात कर रहे थे कि हमारी स्कूल की टीम 8 नंबर पर आई, इससे हमारे स्कूल का नाम रोशन हो गया। पिछली बार यांग का किसी से पंगा हो गया था तो उसने उसकी टांग तुड़वा दी थी, इसलिए सारे लड़के उससे डरते थे। ये जो नया नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है ना, इसमें तो काफी सारा गुस्सा पाया जाता है या फिर हमें इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने तो इसकी एबिलिटीज भी नहीं देखी, उससे पहले ये यू और यांग से पंगा ले रहा है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और बताती है कि इसके बाद तुम लोगों की ताइक्वांडो की क्लास है और वो उनसे फीस भी मांगती है। कहती है कि फीस जमा करवाने के बाद तुम लोग यहाँ से चले जाना। चैन कहता है कि ये बोरिंग होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। यू से कहता है कि बोला तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ चलो ताइक्वांडो की क्लास ही ज्वाइन कर लेना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यू से ये भी कहता है कि अगर तुमने टीम में पार्टिसिपेट न किया तो मैं शुई के पास जाकर शिकायत लगा दूंगा। बस शुई का ही नाम सुनना था। चैन कहता है कि ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा।
ताइक्वांडो की जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल बास्केटबॉल के मैदान की बिल्डिंग की तरह थी, काफी खूबसूरत बनाई गई थी। इस ताइक्वांडो की क्लास को हर कोई ज्वाइन कर सकता था, सिर्फ 9th क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती थी। वो लोग वहाँ पर जा चुके थे, तो तभी चांग चैन को बताता है कि हमारे यहाँ ताइक्वांडो बड़ी मशहूर है। जो हमारे मास्टर है ना, उसने नेशनल में 2nd प्राइज हासिल किया था। मैं जानता हूँ कि यू ने तुम्हें यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर दो। इतने में उनके मास्टर आ गए थे। मास्टर आधे लोगों को कहते हैं कि तुम एक दूसरे पर प्रैक्टिस करो। फिर मास्टर सी को बुलाते हैं, तो सी के बारे में लोग बात करने लग गए थे कि ये रेड बेल्ट है, सिर्फ ब्लैक बेल्ट से थोड़ा सा दूर है, इसके लिए उसे काफी सारी मेहनत करनी पड़ी है। अगर कोई वो बेल्ट हासिल करना चाहता है तो उसे भी सालों प्रैक्टिस करना होगी। तभी मास्टर शिया यू की पार्टी करवाते हैं, जिस पर शिया उसे एक ही लात मारकर नीचे गिरा देता है। कोच अब उनके प्लेयर्स बना रहे थे, तो तभी यूज के पास जाता है, कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे किसी से फाइट करनी है। फिर वो चैन के पास जाकर कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो तभी वहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में बात करने लग जाते हैं कि भला ये कौन सा तरीका हुआ, चैन अभी न्यू है और ये तो ब्लू बेल्ट का मालिक है। इन दोनों को आपस में आवाज भी नहीं बनता, ये भला कैसे फाइट कर सकेंगे, ये तो एक वन साइडेड गेम बनेगी। मास्टर फिर उसे ये कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम उसके साथ फाइट करना चाहते हो। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। और वो चैन को ये कहता है क्या तुम में नर्व्स हैं मुझसे फाइट करने के लिए। चैन ये सुनकर पक चुका था, तो वो लोगों को कहता है कि मुझे ये ताइक्वांडो नहीं खेलना, और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है और इसके साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।